अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। बस ज़िंदगी का सफ़र कभी कभी इतना थका देता है, इतना थका देता है। ज़िंदगी की मसरूफ़ियात, अप्स एंड डाउन्स, नशीब व फराज, ज़िंदगी की भाग दौड़ इतना थका देती है कि हमें सुकून की तलाश होती है। और इसी सुकून को मैं तलाश करते हुए बहुत दूर आई हूँ। दिल चाह रहा था सबसे कट के, सबसे लाताल्लुक़ होकर 4-5 घंटे के लिए गोशे नशीन हो जाऊँ। और आप यकीन करें कि ज़िंदगी को अपडेट करने के लिए, ज़िंदगी को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए, दोबारा से अपनी ज़ात को आमादा करने के लिए इस तरह का सुकून, इस तरह की तन्हाई और इस तरह से अपने आप को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आकर बैठती हूँ तो समंदर की ख़ामोशी मेरी ख़ामोशी में मिल जाती है। मैं इन हवाओं को महसूस करती हूँ, इन परिंदों को देखती हूँ। मेरी आँखें इतनी पुरसुकून, इतनी ठंडी होने लगती हैं समंदर को देखकर, इस मंज़र को देखकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंटिन्यू जो पोल्यूशन हमारे फेफड़े शहर में रहते हुए या फिर ट्रांसपोर्ट वग़ैरह, स्मोक फॉग के दरमियान रहते हुए कंटिन्यू जो फेस कर रहे होते हैं ना हमारे फेफड़े, हमारी बॉडी, वो यहाँ आने के बाद जो है ना इतनी प्योर ऑक्सीजन लेते हैं कि सुकून मिलता है और इतना खुल के सांस आता है इधर बैठने के बाद। तो और क्या चाहिए कि तकरीबन बंदे को 5 से 6 घंटे ना अपने आप को इस तरह देने चाहिए, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर। इतना सुकून मिलता है कि आपकी लाइफ ना यहाँ से दोबारा अपडेट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर बैठकर मैं भुने हुए चने खा रही हूँ। दिल चाहता है कुछ ना कुछ खा बंदा यहाँ पे बैठकर। और कच्चे अमरूद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे अक्सर आकर ना कच्चे अमरूद खाती हूँ। कुछ मसाला ले लेती हूँ, जैसे कि चाट का मसाला है और काली मिर्च और नमक मिलाकर मसाले लेकर आती हूँ घर से बनाकर। वो यहाँ पर बैठकर मैं कच्चे अमरूद खाती हूँ और इस ख़ामोशी को महसूस करती हूँ, समंदर से बातें करती हूँ, इन लहरों से बातें करती हूँ। और इसके बाद सनसेट का जो व्यू होता है ना, वो मुझे नज़र आता है। और यहाँ पर इस तरह के जो कीड़े हैं ना, ये भी मैं देख रही होती हूँ। कुदरत का करिश्मा तो देखें आप, ये कीड़ा किस तरह का है। ये सीपी में से निकला है या फिर बग़ैर सीपी का है, यानी डायरेक्ट, क्योंकि मैंने तो इस कीड़े को इसी तरह देखा है। अभी आप देखें, इस कीड़े को हम वापस समंदर में बहा देंगे, क्योंकि हम इसको यहाँ पर लेकर आए थे। बहुत अजीब सा लग रहा था। जब भी हम कोई ऐसी नई चीज़ देखते हैं ना, तो बहुत हैरत होती है, बहुत हैरानगी। और अब इसको समंदर में वापस डाल देंगे। अजीब व गरीब कीड़े होते हैं, अजीब व गरीब सीपियाँ होती हैं। ये इतना चिपक गया और इसकी रफ्तार इतनी स्लो है, इतना स्लो ये चल रहा था। ये उल्टा हो गया समंदर में गिराने के बाद, पानी में गिराया तो ये उल्टा हो गया है। अभी ये सीधा होके दोबारा चलने लग जाएगा। और ऐसे ऐसे कीड़े यहाँ पे छुपे हुए होते हैं ना मिट्टी के अंदर, कि बंदा चप्पल उतारे बग़ैर समंदर पे ना ही चले। कुछ पता नहीं कितने जहरीले कीड़े हों और फिर काट लें, और खुदा ना ख्वास्ता जहर जो है ना वो पूरी बॉडी में, पूरे जिस्म में सरायत कर जाए। तो ये देखें कैसा अजीब सा कीड़ा है ना, इसने अपना मुंह बंद कर लिया। यहाँ सनसेट होने के बाद ही हम घर जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब सूरज गुरूब हो रहा होता है। पूरा समंदर एकदम येलो होने लगता है। ये व्यू कितना बेहतरीन है। ये बहुत ही प्यारे प्यारे मनाजिर देखना मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जब तक ये सब कुछ ना होना, मेरा माइंड फ्रेश नहीं होता। और मैंने सोचा हुआ था कि मैं वापसी में मॉल जाऊंगी, और ये देखें मैं इस टाइम मॉल आ चुकी हूँ। यहाँ पे विंटर्स के कपड़े आ चुके हैं और सर्दियों की शुरुआत तकरीबन हो चुकी है। हर घर में ब्लैंकेट्स वगैरह निकल चुके हैं। मेरा इरादा था कि अगर मेरा घर से बाहर निकलना हुआ तो सर्दियों के कुछ कपड़े वगैरह ले लूँगी। और यहाँ देखें सभी कुछ मौजूद है, जैकेट्स, अपर्स, मफलर्स, ग्लव्स, सॉक्स,
स्वेटर्स। कुछ ख़रीदारी करने के बाद ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह भी लेने हैं यहाँ से। और इस टाइम मुझे यहाँ ख़रीदारी करना इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि रश कम है। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किसी भी मॉल में जाऊँ, किसी भी मार्केट में जाऊँ, वहाँ पे मुझे इसी तरह का कुछ सन्नाटा मिले और मैं आराम से ख़रीदारी कर लूँ, आराम से लंच वग़ैरह करने के बाद ना घर चले जाऊँ। और इत्तेफाक से मैं अभी यहाँ पर आई हूँ तो मुझे इतना रश वग़ैरह नज़र नहीं आ रहा। और जब मैं घर के करीबी मार्केट में, बिल्कुल पड़ोस में ही मेरी मार्केट है। पड़ोस से मुराद ये है कि जब मैं लिफ्ट से नीचे आती हूँ तो हमारी ही बिल्डिंग के बिल्कुल बराबर में वो मार्केट मौजूद है। वहाँ पे भी इसी तरह का सन्नाटा होता है। अगर आप सुबह ही सुबह चले जाएँ, वहाँ पे भी ख़रीदारी वग़ैरह बहुत आराम से मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे चाइनीज़ मौजूद है, देखें पिकल्स मौजूद है, मशरूबात हैं, बेकरी आइटम्स हैं, सैंडविचेस वग़ैरह रखे हुए हैं। और ये सिटिंग हॉल है, यहाँ से लोग खाने पीने की चीज़ें बैठकर इस सिटिंग हॉल में बैठकर खाते हैं। और इस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये निमकोज़ वग़ैरह रखे हुए हैं और मैं यहाँ पर आकर बैठ चुकी हूँ। और आपको ना एक लुक दिखा देती हूँ इस सिटिंग हॉल का। ये देखें, ये इस तरह से बना हुआ है ऊपर से। फ़िलहाल मैं वेजिटेबल्स फ्राइड राइस और ये मिक्स वेजिटेबल्स कड़ी ये लेकर आई हूँ, क्योंकि गोश्त पता नहीं कैसा होता है, वो गोश्त सही होता भी है या नहीं, वेजिटेबल्स सही होती हैं। वैसे तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती बाहर गोश्त की चीज़ों पर। पता नहीं किस तरह का गोश्त होता है। आलू, मटर, गाजर, बीन्स। और अभी मैंने पर्स खोला है क्योंकि मुझे मज़ीद शॉपिंग करनी है। तो मैं देख रही थी सुबह से कितने पैसा खर्च हुए हैं। मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन्स वगैरह ली हैं और मज़ीद देख रही हूँ कि मुझे घर की ज़रूरत के लिए क्या लेना चाहिए। बहरहाल हमारी तमाम ख़रीदारी ख़त्म हो चुकी है, घर आ चुकी हूँ, रात हो गई है, पूरा दिन की निकली हुई थी, थकन भी थी, खून की भी थी, सोचा कहवा बना लिया जाए। तो ये देखें मैंने दालचीनी का कहवा बनाया है। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।